दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको आज मैथ सिलेबस एसएससी जीडी 2022 की जो न्यू वैकेंसी आ चुकी है इसका मैथ सिलेबस के बारे में हम आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैथ के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है ताकि उन सभी टॉपिक को हम आसानी से क्या कर ले, क्लियर कर लें। ठीक है ना। तो मैथ का सिलेबस क्या क्या होगा, मैथ का कौन कौन सा चैप्टर आएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आपके लिए मैं इतना मेहनत करके और ये आपका डाटा तैयार करता हूं ताकि आपको किसी प्रकार के एग्जाम में समस्या ना हो। आप एक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हम लोगों का उससे मनोबल बढ़ता है क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं, कोई उसका चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में। चलिए आगे हम चैनल पर आपको हम बताते हैं सिलेबस। मैथ का सिलेबस क्या है, सभी सिलेबस को हम बता चुके हैं। लास्ट में मैं बता रहा हूं सिलेबस के बारे में, ठीक है। और इस सिलेबस के अंत में कुछ आपको टिप्स दूंगा एग्जाम से संबंधित। ठीक, चलिए सबसे पहला आपका होगा संख्या पद्धति, यानी संख्या प्रणाली। इसको बोलते क्या है, नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। यानी संख्या प्रणाली के आपका जो चैप्टर है ये आपका टॉपिक पढ़ना होगा। उसके बाद ये संपूर्ण संख्याओं की गणना, यानी जो संख्याएं होती है सभी संख्याओं की गणना के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आपको दशमलव पढ़ना है, ये आप जानते हैं दशमलव होता है। दशमलव पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है, ये जानते हैं आप भिन्न होता है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं भिन्न होता है, इसके बारे में पढ़ना है। मौलिक अंकगणित के बारे में पढ़ना है, ये आपको टीचर सब कुछ पढ़ाएंगे। मैं पहले सिलेबस आपको बता देता हूं, फिर आपके जो टीचर आएंगे स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट के होंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, एनालिसिस जरूर कराएंगे। उसके बाद आपका प्रतिशत, आप जानते हैं यही है प्रतिशत और इसी के बारे में आपको पढ़ना है। अनुपात और समानुपात, अनुपात और ये समानुपात के बारे में पढ़ना है। औसत के बारे में पढ़ना है। एवरेज मतलब जितना अंक दिया होता है उसको जोड़ करके जितना अंक होता है उससे भाग दे देते हैं, वह आपका क्या होता है, औसत। ठीक है। आगे आप बात करेंगे ब्याज भी है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा, ब्याज भी आपको पढ़ना है। इंटरेस्ट, ये जो चैप्टर आपका है इंटरेस्ट, बहुत बेहतरीन चैप्टर है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना। लाभ हानि, लाभ हानि के बारे में पढ़ना, क्या आपका लॉस हो रहा है, क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ना है। डिस्काउंट, छूट के बारे में पढ़ना है। डिस्काउंट के बारे में पढ़ना, ये भी आपका चैप्टर में है। क्षेत्रमिति के बारे में भी पढ़ना आपका, क्योंकि क्षेत्रमिति भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद समय और दूरी के बारे में पढ़ना है। समय और दूरी भी आपका इस चैप्टर में, इस सिलेबस में इंक्लूड है, तो समय और दूरी के में भी पढ़ेंगे, यानी समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये अनुपात और समय, अनुपात समय से क्या अनुपात होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और समय और काम के बारे में। कुल आपका 14 चैप्टर है और 14 चैप्टर के बारे में हमको टोटल 1 से लेकर 14 चैप्टर जो दिया है इसके बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि यही आपके सिलेबस में होने वाला है। देखिए कभी भी तैयारी कीजिए, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कीजिए तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस का एनालिसिस करिए, उसके बाद 2-4 साल पहले का मॉडल पेपर देखिए, फिर आप तैयारी में लग जाएंगे तो आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा वो बेहतर होगा। तो ये टिप्स है आपका एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, फुल नोटिफिकेशन पढ़ें, उसमें क्या क्या सिलेबस है सिलेबस की जानकारी रखें, मॉडल पेपर देखें, उसके बाद भी एग्जाम की तैयारी करें। ये भी आपका कितना 20 प्रश्न होगा, यानी ये भी आपका 20 प्रश्न होने वाले हैं और 20 प्रश्न में आपका ये 40 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा, 40 मार्क का, यानी सभी जो आपका हिंदी है, हिंदी के बाद जो आपका इंग्लिश है, उसके बाद जो रीजनिंग है और जो आपका जीए है और क्या जो आपका ये मैथ्स है, ये सभी क्या होंगे, ये भी 20 का होगा। 20 क्वेश्चन आएगा, ये भी 20 क्वेश्चन आएगा, ये भी 20 क्वेश्चन आएगा, ये भी 20 क्वेश्चन और ये भी 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही में इंक्लूड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश और हिंदी जो है आपका दोनों एक ही में इंक्लूड है, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही में इंक्लूड है। तो ये 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन संभावना है कि आपका इंग्लिश से हो और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से हो। 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क का ये होगा, ये भी आपका 40 मार्क का होगा, ये भी आपका 40 मार्क का होगा, ये भी आपका 40 मार्क का होगा। ये आपके टोटल 80 प्रश्न होंगे और 160 नंबर के होंगे, ठीक है। 80 प्रश्न 160 नंबर के। दोस्तों मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं इंग्लिश वाले में, क्योंकि जब इंग्लिश का सिलेबस में बताया हूं तो वहीं हिंदी का भी नहीं बता करके हिंदी थोड़े सा बाद में बताया हूं, अगले वीडियो में बताया हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा इंग्लिश और हिंदी से आपका 20 ही प्रश्न आना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर के 20 प्रश्न आएगा और हम अलग अलग आपको बता दिए, सिलेबस अलग अलग बताए हैं
ये और उसमें 20-20 नंबर का भी अलग बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल आपका 4 ही सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश हिंदी एक ही में जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो 4 सब्जेक्ट है 20-20 प्रश्न आएंगे, 80 प्रश्न आएंगे और 160 मिनट में आपका 160 नंबर होगा और 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करना होगा। निगेटिव मार्किंग 0.05 का है, 0.50 का है, ठीक है ना, 0.50 का है, जैसा कि हम बताए भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, आज यही खत्म करते हैं, फिर अब हम चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है।